स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी। चिंतामणि ग्रंथ चल रहा है। महाराज ने कल नरक का सारा भेद बताया था, 28 बारीक कुंड बताए थे, जिसमें सब जैसे जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार वापस वैसा वैसा फल भोगना पड़ता है। तो लास्ट में महाराज ने कहा था, यो झूठो संसार है, झूठ कुटुंब को हेत, झूठे मृगजल ध्याय के भूलियो मूड अचेत। ऐसा मूड हो गया, अचेत हो गया कि अपने सतराम को, अपने अविनाशी राम को, अपने सत्स्वरूप को भूल गया। इसके कारण से झूठे संसार में उलझकर, झूठे कुटुंब के हेत में उलझकर, राग द्वेष करके, तेरी मेरी करके, और इस मृगजल को सुख पाने के लिए भरम में पड़कर पाप पुण्य भोग रहा है। तो महाराज अब आगे बता रहे, समझा रहे इस बात को विस्तार से। अब मैं देहूं झूठ बताए, सुनियो प्रीत सोच तिलाए, दी से दृष्टि में जेता, ते सब ही जाएंगे तेता। रहे नहीं विष्णु ब्रह्मा महेश, रहे नहीं शेष रुभु नरेश, रहे नहीं धरणी अरु आकाश, झांसी मेरु मंड कैलाश। नहीं रहे सरिता सागर साथ, नहीं गर सूर शशि कुशलात, नहीं रहे पवन पाणी बीर, ये सब अथिर नाही थीर। रही नहीं रहे मेघ माला इंद्र, खासी काल कर कर छिंद। नहीं रहे धर्म धर्म का दूत, जासी माय माँ का पूत। उपजा जाए सब ही बीत, केता कहूँ कर कर चित। समझे सेण में शाणा, न जाने अंध निज ज्ञाना। कहा शंका से ब्रह्मा छलन, कियो मच होय निर्दलन। कहाँ गेरु मेरु कुमेरु जुठो, धार्यो पीठ सायर मथ्यो। कहा हिरणाक्ष धरणी हरि, जाहित देह बराधरी। मार्यो असुर कीनो नाश, मेटी धरती की त्रास। कहाँ हिरणाक हरि सूद्रो, कियो पुत्र सु अति बिरो। जब हरि धार्यो नर हरि रूप, राख्यो भगत मार्यो भूप। बालक बलि के धर्यो 52 रूप, जिग में आय जांच्यो भूप। सो पाताल मेलियो जाय, भूपर निजर आवे नाय। जोधा एक सहस्र बहा, नित ही चले 76 चहा। जाको अधिक कहिए जोर, वासम दूसरो और नहीं कोई। धरियो विप्र को अवतार, ताकू मार कियो खवार। कहाँ रे लंक को राजा, झाके कनक का छाजा। खाई समंद कंचन कोट, मारियो काल एके चोट। लियो मार के रघुनाथ, लंका चली नाही साथ। रयो नहीं कंस मथुरा मल्ल, महला बेट करतो हल। झाकू कृष्ण लीनो मार, अब मैं कहत हूँ पुकार। सब ही गया मारन हार, धरिया देह सब अवतार। जासी देव अरुदानव, न रहसी रंक अरुराणा। हुआ सो कड़ी गया सब ही, जासी होएगा अब ही। बहता पुरुष सु कछुनाई, रहता धार हृदय माय। रहता राम है रमतीत, भजिए देह का गुण जीत। तेरी देह भी थिर नाय, बिन से देखता पलमाय। या में 5 अपर बल जोध, जाकू ज्ञान दे प्रमोद। ना तो 3 सुमति जोड़, अब तू 25 सासु तोड़। गुरु का ज्ञान की शमशेर, कीजे सबल बेरी जेर। इनको मार रे भाई, सुमरो राम सुखदाई। नहीं कोई राम बिन तेरा, झूठा जगत उलझेरा। नवासु नह मति राखे, ये तो गर्भ में नाके। बंध्यो वासना के हेत, ताते जन्म फिर लेत। निस दिन राम को गावो, जामन मरण नहीं आवो। भजन सो भाषणा जल जाए, दूजे नहीं और उपाय। अब मैं कही सुन तो ही, हृदय धार चेतन होय। रसना राम को रटिए, सदगुरु शरण ही गइए। सांसा जीव का सब जाए, रहसी ब्रह्म पद समाय। यह चिंतामणि ग्रंथ सुने, हरि सु करे स्नेह। रामचरण साची कहे, फिर धरे न दूजी दे। रामचरण भज राम को, छड़ दे आदिक परिवार। झूठा तज रचि साच सू, तो छूटे जम मार।
रामचंद्र भज राम को संत कहे समझाए, सुख सागर को छांड के मत छीलर दुख जाए। महाराज सब ज्ञान की बात, सार की बात, तत्व की बात, खास बात समझा रहे हैं। इस बात को अब हमें समझकर हमारे भीतर धारण कर लेंगे, उतार लेंगे। ये बात धारण कर ले तो निश्चित रूप से परम मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। इस बात को धारण करते ही परम मोक्ष, और परम मोक्ष के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये बात ही खास बात है, तत्व की बात है, सार बात है, समझने लायक बात है। इस बात को समझने से हमारी समझ दुरुस्त हो जाए, हमारी बुद्धि पर विवेक जग जाएगा। क्या क्या झूठ है महाराज समझा रहे। अब मैं देहूं झूठ बताए, जिसे हम सच्चा समझते हैं। महाराज कह रहे जिसे आप सच्चा समझते हो वो सब झूठ है। झूठे को सच्चा समझकर हम उलझे, फंसे, अचके, दुखी है, परेशान है, त्रास को प्राप्त है, आदि व्याधि उपाधि तीनों ताप में बंधे, क्योंकि हमने झूठे को ही सच्चा मान रखा है। झूठे को झूठा मान लो तो आपका सारा काम है सुलझ जाए। जो आपकी जितनी उलझन है वो सारी उलझन मिट जाएगी। उलझाने को सेकुल जगह, सुलझावे जन बिरला। पूरा संसार आपको उलझाने के लिए, फंसाने के लिए, अटकाने के लिए तैयार है, लेकिन सुलझाते कोई सतगुरु जैसे बिरले ही संत। ऐसा हमें ज्ञान बख्शिश करके, हमारे भ्रम का विध्वंस करके। अब मैं देहूं झूठ बताए, क्या क्या झूठ है मैं आपको बता रहा हूं। सुनियो प्रीत सुचित लाए। बड़े प्रेम से चित्त लगाकर, यानी चेता यहीं रखकर सुनना, घड़ी मत देखना। घड़ी देखोगे तो चेता घड़ी में, फिर काल में चेता है। घड़ी क्या है? काल में। चेता महाराज करे इधर उधर भटकाना मत, खास बात बता रहा हूं। सुनियो प्रीत सूचित लाए। क्या खास बात बता रहे हैं? दिसे दृष्टि में जेता से ते सब जाएंगे तेता। जितने आपको दिखाई दे रहे हैं इन आंखों से, चरम चक्षुओं से, उसमें से कुछ भी रहने वाला नहीं। जो दिखे सो सकल विनाशी। और हम दुखी किसके लिए हैं? जो आंखों से सुख दिख रहा है उसी के लिए दुखी है ना, या और कोई जो नहीं दिख रहा है उसके लिए? जो दिख रहा है उसी के लिए। तुम्हारा तेरे जो आपको आंखों से दिख रहा है वो तो वैसे भी रहने वाला, चाहे आप दुखी रहो चाहे सुखी वैसे भी रहने वाला नहीं। उसे आप कितना ही बचाने का प्रयास कर लो वो बचने वाला, कितने आप रखने का प्रयास कर लो वो रहने वाला, कितने ही रोकने का प्रयास कर लो फिर भी वो रुकेगा। तो आपके सारे प्रयास बेकार हो गए ना, काम के नहीं रहे ना। दिसे दृष्टि में जेता ते सब जाएंगे तेता। उतने सब चले जाएंगे, कुछ रहने वाला नहीं है इसमें से। हम आंखों को जो दिखाई देता है उसे सच्चा मानते हैं, कानों को जो सुनते हैं वो तो भले झूठ हो सकता है, लेकिन आंखों से जो दिखता है बोले प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता।
हाथ कंगन को आरसी क्या कहते हैं ना, ऐसा कहावत है। हाँ, बोले सुख दिख रहा है ये तो, लेकिन महाराज ने दिख रहा है वो केवल मृग जल है। किसके समान है? मृग जल के समान। जैसे मृग को जल दिखता है ना रेगिस्तान में, वैसे ही हमें सुख दिखता है। जब पीने जाता है तो कुछ नहीं, जब हम उस सुख को भोगने जाते हैं तो लास्ट में क्या होता है? दुख ही होता है। सुख रहता है क्या हमेशा? चाहे वो गुलाब जामुन का ही सुख हो, एक खा लो अच्छा लगेगा, दो खा लो अच्छा लगेगा, फिर आगे बढ़ते जाओ 10 11 तक, फिर क्या हो जाएगा? वो अच्छा लगेगा या उसका स्वाद, उस बीमार पड़ जाओ, वो भी दुख में बदल जाएगा। वो भी सुख सुख नहीं रह जाएगा। तो हमें तो गुलाब जामुन का सुख दिख रहा है दृष्टि में, लेकिन कह रहे हैं आप खाते जाओ, फिर अच्छा लग रहा है, क्या होगा अंत में? वो सुख किस में बदल जाएगा? चला जाएगा सुख, सुख नहीं रहेगा वो। तो दिव्य दृष्टि में जेता ते सब जाएंगे तेता, उतने सब सुख आपके चले जाएंगे। कौन कौन चले जाएंगे? महाराज कह रहे हैं छोटे मोटे की बात नहीं कर रहे, बहुत बड़े बड़े की बात कर रहे हैं। आया है सो जाओ सी, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे। जो रूप धर के आया है उसे जाना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा देवता ही क्यों ना हो। किस किस को गिनाया? रहे नहीं विष्णु ब्रह्मा महेश, रहे नहीं शेष अरुभु नरेश। कह रहे ब्रह्मा भी यदि शरीर धर के आए हैं, विष्णु भी यदि शरीर धर के आए हैं, महेश भी यदि शरीर धर के आए हैं, उन्हें भी जाना पड़ेगा। हाँ, भले उनकी आयु ज्यादा हो, लेकिन उनको भी तो देह धरी है, इसलिए छोड़नी पड़ेगी। अवधि है, उनके ऊपर काल है, उनके ऊपर भी काल गर्जना कर रहा है। उनको भी काल से डर है कि हमें भी ये पद, ब्रह्मा का पद छोड़ना पड़ेगा, विष्णु का पद छोड़ना पड़ेगा, महेश का पद छोड़ना पड़ेगा। उस पद पर फिर दूसरा आत्मा आसीन होगी। तो कह रहे कि जो भी देह धरेगा वो छोटे मोटे की, हमारे जैसे की तो बातें ही क्या है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जाना पड़ता है तो हमारे जैसे क्या, फिर सबको जाना पड़ेगा। जो जो रूप धरा है, रूप सब जाएगा, आकार सब जाएगा। इसलिए कहा आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन्न में देख मिटा। उस जो आकार नहीं है, निराकार है, उसका नाश नहीं होता। आकार जो रूप में आ गया है उसका तो नाश पक्का ही होगा। और हमें दिखाई क्या देता है? आकार रूप ही तो दिखाई देता है, वो निराकार तो हमें दिखाई देता ही नहीं। तो महाराज कह रहे जो भी दिखाई दे रहा है वो सब सच्चा नहीं है। नहीं रहे ब्रह्मा विष्णु महेश, नहीं रहे शेष अरुभु नरेश। कह रहे वो शेष भी रहने वाला नहीं है, और वो नरेश राजा भी इस धरती का रहने वाला नहीं है। सिकंदर रहा क्या, पूरी धरती पर राज था उसका। उसके खजाने की चाबियां 60 ऊँटों पर चलती थी। खजाने नहीं, चाबियां केवल। इतने सारे उसके खजाने थे कि उसकी चाबियों को इकट्ठा करके 60 ऊँटों पर लेकर जाना पड़ता था। विश्व विजेता था। वो भी नहीं रहा बेचारा, चला गया। सारा खजाना यही छोड़ के, सारी चाबियां यही छोड़ के। कह रहे नहीं रहे धरनी और वो आकाश। ये धरती जो दिखाई दे रही है ना, ये भी महाप्रलय में चली जाती है। ये आकाश भी उस ब्रह्म में लीन हो जाता है जहां से निकला है। जासी मेरु मंड कैलाश, वो सुमेरु पर्वत भी, उस कैलाश पर्वत भी, पंच कैलाश भी, श्रीखंड कैलाश भी, मानसरोवर कैलाश भी,
सब चले जाएंगे, कुछ भी इसमें से रहने वाला नहीं है। नहीं रहे सरिता सागर साथ, कह रहे कि जितनी नदियां हैं इस धरती पर, जब महाप्रलय आएगा कौन सी नदी बचेगी? गंगा तो बची जाएगी, वो भी नहीं बचेगी। कह रहे 7 ओशियन, 7 सागर, वो भी नहीं बचे। हिंद सागर, अरब सागर, प्रशांत सागर, अंटार्कटिक सागर, कौन कौन से सागर है? अटलांटिक सागर। ये 7 जो सागर है वो 7 समुंदर भी रहने वाले। हाँ, उसमें कितना अथाह जल है, लेकिन महाप्रलय में वो भी समाप्त हो जाएंगे। न धरती रहेगी, न आकाश रहेगा, न सागर रहेंगे। और किस किस की बात, क्योंकि वो दिखाई देता है, जो दिख रहा है वो रहने वाला। सिंपल सा सिद्धांत, किसी के समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लो। सिंपल सा सिद्धांत है कि क्या रहने वाला नहीं, जो दिखे सो। मेरे दिमाग में आया था जलजलाकार, फिर आपने जलजलाकार तो जाएगा, सागर एक हो जाएंगे, वो तो सारा नष्ट ही हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं महाराज? नहीं रहे सरिता सागर साथ, और कह रहे नहीं घर सूर्य शशि कुशलात। बोलो, सूर्य के और चंद्रमा के घर में भी कुशलता नहीं है, उन्हें भी महाप्रलय में वो भी अपने आप को सेफ नहीं मानते हैं, क्योंकि वो भी दिखाई दे रहे हैं, आपस में टकरा के वो भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, टाइम पीरियड लंबा हो सकता है, समय लंबा हो सकता है, हाँ, लेकिन अंत तो गत्वा, जो दिख रहा है आया है सो, क्योंकि आया हो, दिखाई देने में आया है, तो उसे जाना ही पड़ेगा। तो किसी के घर कुशलता नहीं है, सबको डर है। सूर्य को भी डर है मरने का, सूर्य का भी किनारा है, चंद्रमा का भी किनारा है, वो सर्वत्र नहीं है, वो सद्य नहीं है। जिसका किनारा नहीं है वो सद्य है, वो सर्वत्र, वो स्वरूप है, उसका किनारा है ही नहीं। कह रहे नहीं रहे पवन पानी वीर, ये पवन भी नहीं रहता है। पवन कितने एरिया तक रहता है? पृथ्वी का वायुमंडल कितने एरिया तक, कितने किलोमीटर तक रहता है? उसके ऊपर फिर हवा नहीं है क्या वहां? ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता। कह रहे नहीं रहे, उसका भी किनारा है, उसकी भी लिमिट है, उसकी भी सीमितता है, वायु भी सीमित है। आप किस में रहते हो? वायु में। मछली किस में रहती है? जल में। ऐसे ही आप, मछली जैसे जल में रहती है और आप वायु में रहते हो। आपको वायु, मछली को जल से बाहर निकाल के फेंक दो तो वो मर जाएगी, और आपको वायु के बाहर निकाल के फेंक दो तो मर जाओगे। ऑक्सीजन कहते हैं नहीं होती है, वहाँ पे चमड़ी ऐसे ऐसे अपने रोई हो जाती है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये वायु भी नहीं रहती है, पृथ्वी से कुछ ही किलोमीटर तक वायुमंडल का घेरा है, उसके ऊपर वायु, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष यान में, वो अपने साथ वायु लेके जाते हैं, ऑक्सीजन लेके जाते हैं, क्योंकि वहां तो वायु है ही नहीं। और जो वायुयान चलते हैं वो किस में चलते हैं, किस में तैरते हैं? वो जैसे जल के यान किस में तैरते हैं? जल में तैरते हैं। वायुयान किस में तैरते हैं? और जहाँ वायु नहीं है वहाँ वायुयान जा सकता है क्या? तो वहाँ तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जहाँ वायु नहीं है वहाँ वायुयान नहीं चलता, क्योंकि वो वायु में तैरता है। जलयान जल में चल सकता है, वायुयान वायु में चल सकता है। फिर अंतरिक्ष में जाने के लिए इसलिए रॉकेट चाहिए।
तू महाराज कह रहे नहीं रहे पवन पानी बीर, ये पवन भी नहीं रहता है, ये पानी भी नहीं रहता है, ये सब अथीर नाही थीर, इसमें से कुछ भी रहने वाला पानी आगे होगा। बोलो स्वामी जी श्री राम शरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, गुरुदेव की जय, संत सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय, राम जी राम राम महाराज। इसको समझेंगे, अभी बहुत समझना बाकी है इसको।